जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम स्पीडी से रेलवे एग्जाम्स के साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसमें सारे प्रश्न PYQ होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्च लाइट का परावर्तक जो है अवतल दर्पण का बना हुआ है। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है वन लाइनर है, जिसको हम लोग तेज़ी में करते जाएंगे ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकें। आगे दिया है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। साथ ही दोस्तों क्लोरीन गैस जो है पानी को साफ भी करती है, उसके कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। आगे है इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस पर अभिक्रिया द्वारा दोस्तों उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, अर्थात दोस्तों उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है। आगे दिया है दोस्तों सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों सोडियम धातु जो होता है वो मुलायम होता है, जिस वजह से इसको आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। आगे दिया हुआ है कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रॉफ है। कुकुरमुत्ता दोस्तों एक सेप्रोट्रॉफ है। आगे दिया हुआ है संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग P बराबर दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखिएगा, संवेग P बराबर m/v होता है। यहाँ पर m जो है द्रव्यमान है और v वेग है। आगे दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट के एक अणु में 15 परमाणु होते हैं। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में 15 परमाणु होते हैं, माफ कीजिएगा 15 परमाणु होते हैं। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व थोरियम था। जो दोस्तों न्यूलैंड्स ने जो ऑक्टेक वर्गीकरण दिया था, ऑक्टेक सिद्धांत जो दिया था, उसका जो अंतिम तत्व था वो थोरियम था। थोरियम का संकेत TH होता है और इसका परमाणु संख्या 90 होता है। आगे दिया हुआ है प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो वो उत्तल दर्पण है। वो किस प्रकार का दर्पण होगा दोस्तों? वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे दिया हुआ है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। आगे दिया है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आगे है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एक पौधे के तने या जड़ का जो घेरा होता है वो लेटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्विक मेरिस्टेम के कारण जो है बढ़ता जाता है। अर्थात दोस्तों जो ये घेरा होता है ऐसा गोला, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। पौधा जैसे जैसे दोस्तों वृद्धि करता है, बड़ा होता है, तो ये जो उसकी घेरा होती है यानी कि उसकी मोटाई दोस्तों ये जो है ऐसे बढ़ती जाती है। इसी को दोस्तों लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। इसी के कारण उसका जो तना है वो बढ़ जाता है। आगे दिया है दोस्तों जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो अविलंब से दूर दिशा में मुड़ जाती है। अर्थात दोस्तों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अर्थात जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से वो दूर हट जाती है। अविलंब से दोस्तों वो क्या होती है, ऐसे दूर हट जाती है। आगे दिया है कि जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है, जब किसी दोस्तों संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अर्थात दोस्तों जब कोई वस्तु विराम से गति में चलती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
आगे दिया हुआ है प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। ध्यान में रखिए दोस्तों, प्लाज्मोडियम जो होता है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें बहुत सारा विखंडन होता है। दो से दोस्तों अधिक भागों में ये जो है विखंडित हो जाता है। आगे है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए उनमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों हम लोग जो सामान प्लास्टिक वाला खाते हैं जिसमें कुरकुरा हो जाता है, उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। आगे दिया है साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। आगे दिया है कस्क्यूटा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, कस्क्यूटा जो होता है एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। आगे दिया है अंडक यानी कार्पेल फूल के केंद्र में मौजूद होता है। अंडक दोस्तों फूल के केंद्र में मौजूद होता है। आगे दिया है व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है जड़त्व कहलाता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है उसे जड़त्व कहा जाता है। दोस्तों न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है। दोस्तों प्रोपेन जो है अल्केन समूह का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रोपेन जो है दोस्तों अल्केन समूह का है और अल्केन समूह के तत्वों का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है इसका सामान्य सूत्र। और प्रोपेन का सामान्य सूत्र दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, आणविक सूत्र प्रोपेन का C3H8 होता है। आगे दिया है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम में दोस्तों मात्र 2 ही परमाणु, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है केवल 2 होती है। इसीलिए इसमें बाहरी कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। आगे दिया हुआ है फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। आगे दिया हुआ है विद्युत आवेशों की एसआई इकाई कूलम्ब होती है। विद्युत आवेश की दोस्तों एसआई इकाई क्या होती है तो कूलम्ब होती है। अगला है गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। गति के दूसरे समीकरण के द्वारा दोस्तों स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। गति के दूसरे समीकरण को हम जानते हैं दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है, हाफ AT² होता है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे दिया है बोरॉन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। बोरॉन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। आगे दिया हुआ है कूलम्ब का नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दोस्तों दो कूलम्बों के बीच में जो आवेश बल लगता है वो जो होता है दोस्तों उन दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों उसका सूत्र होता है F बराबर KQ1 Q2 अपन में R²। यहाँ पर K दोस्तों नियतांक होता है और Q1 Q2 आवेश होते हैं और R उनके बीच की दूरी होती है।
आगे दिया हुआ है दोस्तों, यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत दोस्तों मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बल्कि यकृत बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथियों का गुण होता है कि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं या तो एंजाइम का श्रवण करती है या तो फिर रस का श्रवण करती है, और यकृत दोस्तों पित्त रस का श्रवण करता है। साथ ही दोस्तों बाह्य ग्रंथियाँ जो होती हैं उनके पास नलिका होता है, अर्थात उनसे स्रावित होने वाला एंजाइम या रस का एक निश्चित दिशा होता है। आगे दिया है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। आगे दिया है दोस्तों, कोलेनकाइमा ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल या नुकीली होती हैं। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, जो कोलेनकाइमा ऊतक होता है उसमें कोशिकाएं जो होती है वो जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं, अर्थात नुकीली होती हैं। आगे दिया है, आर्किमिडीज भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी। तो दोस्तों आर्किमिडीज जो थे उन्होंने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया हुआ है, वाष्पीकरण का एक सतही घटना है। वाष्पीकरण दोस्तों एक सतही घटना होती है, अर्थात जल का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। आगे दिया है दोस्तों, अपच का इलाज करने के लिए एंटासिड प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। अपच का इलाज करने के लिए दोस्तों एंटासिड प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों ये भी एक प्रकार का एंटासिड है, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड भी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का एंटासिड है, जो कि पेट की अम्लीयता को, एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है। आगे दिया हुआ है, गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। गति के अनुरूप दोस्तों वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।